अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। नागमणि क्या है? क्या सांप बदला लेता है? क्या जो सदियों से रिवायत चली आ रही है कि अगर नाग को मार दो तो नागिन ज़रूर बदला लेती है, और अगर नागिन को मारो तो वो सांप ज़रूर बदला लेता है और इंसान को मौत के घाट उतार देता है। और शुरू से लेकर आज तक जो लोगों में बात पाई जाती है कि 100 साल के बाद सांप इंसान की शक्ल धार लेता है या इच्छाधारी बन जाता है, यानी जिस चीज़ का चाहे भेष बदल लेता है। और दोस्तों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद सांपों को मारने से मना क्यों फरमाया और किन सांपों को देखते ही कत्ल करने का हुक्म दिया, इन सब सवालात के जवाबात हम पहले कुरान और हदीस और फिर साइंस की रोशनी में जानेंगे और इससे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सच्चे मज़हब यानी इस्लाम में देखते हैं कि शरीयत इस मूज़ी जानवर के बारे में क्या कहती है, और इन सब सवालों के जवाब भी देंगे जो वीडियो के आगाज़ में थे। दोस्तों, सांप जहरीला मूज़ी जानवर है जिसको मारने का हुक्म अहदीस में वाज़िह मिलता है, लेकिन बाज़ अहदीस में हमें तंबीह भी मिलती है कि सांपों में से कुछ सांप हैं जिनको मारना खतरे से खाली नहीं होता। इसके पीछे क्या वजह बताई गई और इस हवाले से क्या हुक्म दिया गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सांपों की अक्सरियत तकलीफ़ देने वाली है, इसलिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मुज़ी जानदार जो जहाँ मिल जाए मार दिए जाएं। पहला सांप, दूसरा कौवा जिसके सर पर सफ़ेद निशान हो, तीसरा चूहा, चौथा पागल कुत्ता और 5वां चील। सांप इस कदर तकलीफ़देह होता है कि इसे नमाज तोड़कर मारने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांपों को मारो, ख़ास तौर पर उन सांपों को मारो जिसकी पीठ पर 2 काली लकीरें होती हैं, और उस सांप को जिसकी दुम छोटी होती है, इसलिए कि ये दोनों आँखों की बिनाई को ज़ायल कर देते हैं और हमल को गिरा देते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, वो हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद घरों में रहने वाले सांप, जिन्हें अवामिर बस्तियों में रहने वाले सांप कहा जाता है, मारने से मना फरमाया। और अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि सांपों की इकसाम में उन सांपों को मारना भी मकरूह है जो पतला और सफ़ेद होता है, गोया के चांदी का हो और वो चलने में बल नहीं खाता बल्कि सीधा चलता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पतले या सफ़ेद सांप को ना मारा करो, अलबत्ता दुम कटे सांप जिस पर 2 सफ़ेद धारियाँ होती हैं, इसको मार डालो, क्योंकि ये इतना जहरीला होता है कि हामिला का हमल गिरा देता है और आदमी को अंधा बना देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में 2 कालों यानी सांप और बिच्छू को मार डालो, लेकिन घर के सांप का हुक्म मुख्तलिफ है, क्योंकि मुमकिन है कि कोई जिन सांप की शक्ल इख्तियार करके मौजूद हो, इसलिए इन्हें 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाएगा। एक नौजवान का वाक़या कि उनकी नई नई शादी हुई थी। जब वो घर लौटे तो बीवी को घर के बाहर देखकर आग बगोला हो गए कि हमारी औरतें घर के बाहर, इसमें हमारी गफलत है। तो बीवी ने कहा, घर में देखो क्या है, मैं इसकी वजह से ही घर से बाहर हूँ। वो नौजवान घर में देखता है तो एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा हुआ था। नौजवान ने सांप को नेज़े में परो लिया और फिर घर से बाहर निकला तो सांप ने नौजवान पर दोबारा हमला कर दिया और वो नौजवान हलाक हो गया। इस वाक़या से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं, अगर तुम इन सांपों को देखो तो 3 दिन तक इनको खबरदार करो। अगर 3 दिन के बाद भी वो घर से ना निकले तो उनको कत्ल कर दो, क्योंकि वो शयातीन हैं। उलमा कराम ने कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर वो घर से ना निकले या निकल कर दोबारा आ जाए तो उसे कत्ल कर दो, लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुश्त पर 2 स्याह लकीरें मौजूद हों,
इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह हर हाल में कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सांपों को पहले मार डाला करते थे, फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हो बाद में इन्हें मारने से खुद ही मना करने लगे। इन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीवार गिरवाई तो उसमें से एक सांप की कैंचली निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सांप को ढूंढो कि वो कहाँ मौजूद है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तलाश किया तो वो सांप मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसे मार डालो, तो मैं भी इसी वजह से सांपों को मार डाला करता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से हुई तो इन्होंने मुझे खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पतले और सफ़ेद सांपों को ना मारो, अलबत्ता दुम कटे यानी जिनकी दुम छोटी हो और जिस पर 2 सफ़ेद धारियाँ हों उसको उसी वक्त मार डालो, क्योंकि ये इतना जहरीला होता है कि हामला का हमल गिरा देता है और आदमी को अंधा बना देता है। दोस्तों, अब हम आते हैं उन सवालों पर कि सांप रूप धार लेता है। सांप के सर से निकलने वाला मनका यानी नागमणि, इनकी हकीकत पर साइंस इनके बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, सबसे पहले हम नागमणि यानी स्नेक स्टोन से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नागमणि कोबरा के सर से निकलने वाला पत्थर है जिसमें सांप के काटने वाले जहर का इलाज पोशीदा है। दोस्तों, नागमणके का कोई वजूद नहीं है। सपेरे दरअसल स्याह रंग का नगीना सांप की जिल्द पर हल्का सा कट लगाकर इसके अंदर डाल देते हैं और फिर कुछ दिन बाद जब वो कट बंद हो जाता है तो वो लोग मजमा में लोगों के सामने पहले वाले कट को चाकू से खोलकर वो मनका निकाल कर देते हैं। और सांपों की इन कहानियों की दास्तान हिंदुस्तान में बताई जाती हैं। जो इसको अपना खैर ख्वाह मानते हैं और पूजते हैं, तो आइए जहां से ये फसाने शुरू हुए हैं इसी हिंदुस्तान में नज़र दौड़ाई जाए। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में हर बरस सांप के काटने से 45 से 58 हज़ार के दरमियान अमवात होती हैं। दोस्तों, नागमणि का अगर सच में कोई वजूद होता और इसमें सांप के जहर का इलाज होता और फिर एक स्नेक स्टोन से 20 इंसानों का इलाज होता, तो इस तरह हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर कोबरा की फार्मिंग और ब्रीडिंग करके सालाना हज़ारों जानें बचाई जा सकती थी, वो भी कम खर्च पे और बासहूलत तरीके से। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत की दुनिया में स्नेक स्टोन वजूद नहीं रखता। ये महज सपेरों और सन्यासियों का पाखंड है। आइए अब ज़रा इस फसाने पर भी नज़र दौड़ाएं कि सांप या नागिन बदला लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सांप एक फोटोग्राफिक मेमोरी रखता है। अगर कोई सांप के साथी को कत्ल कर दे तो वो सांप उसे याद रखता है और तब तक उसका पीछा करता है जब तक उसे डसकर मार ना दे। आइए इस फसाने की हकीकत जानते हैं साइंस की नज़र में। दोस्तों, सांप की याददाश्त बहुत कमज़ोर और महदूद होती है। वो इंसानों का चेहरा ना पहचान सकते हैं और ना ही याद रख सकते हैं और ना ही इस बुनियाद पर किसी का पीछा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की साइंटिफिक रिसर्च ने इस अफसाने को मात दे दी कि सांप बदला लेता है। इंडिया न्यूज़ चैनल etvbharat.com की न्यूज़ PTR में सांपों के माहिर मनीष बख्शी क्या कहते हैं, आप भी देखिए ज़रा। और आखिरी सवाल का जवाब कि सांप 100 साल के बाद कोई भी रूप धार सकता है, इस हकीकत से भी आपको आशना करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिंदू देवमलाई कहानियों का हिस्सा है जिस पर भारत में बहुत से ड्रामे और फिल्में भी बन चुकी हैं। हकीकी दुनिया में ये सब फजूल की बातें हैं। 100 साल का सांप, ये बात ही बिल्कुल गलत साबित हो जाती है, जो कि साइंस की करामत ही समझ लें। लेकिन आम तौर पर सांप की उम्र 15 से 20 साल होती है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के बाद सामने आई। इन कहानियों ने सिर्फ इस वजह से जन्म लिया क्योंकि हिंदू कल्चर में चूँकि सांप को एक देवता माना जाता है, इसलिए ये किस्से कहानियाँ आपको वहीं से सुनने को मिलेंगे। और आखिर में ये कि इस्लाम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा मज़हब है, तो हमारी शरीयत इन कहानियों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अगर कोई मुसलमान भाई बहन इन जैसी चीज़ों पर यकीन रखते आए हैं तो अपना ईमान मजबूत कीजिए और एक अच्छा मुसलमान बनकर कुरान और हदीस का दामन थाम लीजिए। सलामत रहें आप और आपके प्यारे। कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।